डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में। आज का विषय है क्या है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ विधेयक को मंजूरी देकर देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बात करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। यह एक प्रस्तावित इकाई है जो भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB का स्थान लेगी। यह प्रभावशाली ज्ञान सृजन के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी विकास एजेंडे में तेजी लाने के लिए अंतः विषय अनुसंधान को उत्प्रेरित और प्रसारित करता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी। आइए अब देख लेते हैं कि एनआरएफ के लक्ष्य क्या हैं। अंतः विषय अनुसंधान यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने जो भारत की सबसे गंभीर विकास चुनौतियों का समाधान करेगा, अनुसंधान प्रयासों के दोहराव को कम करना, नीति और व्यवहार में अनुसंधान के अनुवाद को बढ़ावा देना। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें 10 महत्वपूर्ण निदेशालय शामिल होंगे जो विज्ञान, कला, मानविकी, नवाचार और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें 18 सदस्यीय बोर्ड होगा जिसमें प्रख्यात भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के नेता शामिल होंगे। यह एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा और इसका एक स्वतंत्र सचिवालय होगा। आइए बात करते हैं एनआरएफ के उद्देश्यों के बारे में। 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में भारत का निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2% करना। 2030 तक वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% से बढ़ाकर 7% करना। विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं का एक पूल बनाना, भारत की विकास चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करना और वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक और आर्थिक लाभ में परिवर्तित करना। अब बात करते हैं कि इसकी फंडिंग कैसी होगी। एनआरएफ 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ के बजट के साथ काम करेगा जिसमें 28% यानी 14,000 करोड़ सरकार का हिस्सा होगा और शेष 72% अर्थात 36,000 करोड़ निजी क्षेत्र से आएगा। एनआरएफ ड्राफ्ट में सरकार की हिस्सेदारी अंततः बढ़ाकर 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। सरकार के हिस्से में से 4,000 करोड़ का उपयोग मौजूदा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के बजट से किया जाएगा। इसे एनआरएफ के तहत शामिल किया जाएगा। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें 10 महत्वपूर्ण निदेशालय शामिल होंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो आज के एपिसोड में इतना ही व्यूअर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।